तो एग्जामिनेशन तैयारी के लिए आपको पहला चैप्टर बताया गया पॉलीमर, और पॉलीमर को आपने किस तरह से तैयार करना है, आइए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, हर चैप्टर के बारे में पहले तो आपको ये बताया जाएगा कि इसके बारे में क्या क्या करना है, फिर कुछ क्वेश्चन आंसर वगैरह भी यहाँ पर सॉल्व किए जाएंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आपको पॉलीमर्स का एक ओवरऑल आइडिया दिया जाएगा कि पॉलीमर चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज है, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म और पॉलीमर्स के एग्जाम्पल। जो पॉलीमर्स के एग्जाम्पल यहाँ बताएं, उन सभी एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से आपने लर्न करना है। जो क्लासिफिकेशन बताएं उसे बहुत अच्छे से करना है। बहुत सारे बच्चे अपने आप कॉपी में से, अपनी बुक में से तैयारी करने में कई बार घबराते हैं, हेजिटेट करते हैं, तो वो सिर्फ इस वीडियो को देख लें और इन वीडियो की हेल्प से ही 1 आवर्स के अंदर उनका ये चैप्टर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो के एंड में आपने उन क्वेश्चंस का आंसर देना है जो हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं। पहले वीडियो को देखेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर आप देंगे, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे फिर हम क्वेश्चन आंसर वीडियो के अंदर इनके आंसर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है क्लासिफाई पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर 1 बेस्ड अपॉन कॉन्स्टिट्यूएंट, बेस्ड अपॉन सिंथेसिस, बेस्ड अपॉन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि एग्जामिनेशन में जब ये क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे उस वक्त भूल जाते हैं कि उन्हें कौन सा क्लासिफिकेशन बताना था। चीजें सारी पता होती हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इसके विद रेस्पेक्ट क्या जवाब देना है, इसके विद रेस्पेक्ट क्या जवाब देना है। डिफाइन फंक्शनैलिटी ऑफ अ मोनोमर। फंक्शनैलिटी ऑफ मोनोमर डिफाइन करेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि फंक्शनैलिटी कितने तरह की हो सकती है, ये भी साथ में आपको बताना होगा। और फिर व्हाट आर डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन के डिफरेंट मैकेनिज्म क्या क्या हैं। अब इस मैकेनिज्म के अंदर आप क्या बताएंगे ये हम देखते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे। विच टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन विल बी फॉलोड बाय, आपको बताना है ये तीनों किस तरह की पॉलीमराइजेशन फॉलो करते हैं। सो लेट्स सी आपके दिमाग में क्या बात आती है और एक्चुअल आंसर क्या होता है, क्या दोनों सेम हैं या डिफरेंट हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर डिफाइन चेन ट्रांसफर एजेंट, चेन इनहिबिटर, इनके बारे में आपको बताना है। तो जो क्वेश्चंस मैं यहां दे रहा हूं उन सभी क्वेश्चंस को वीडियो के बाद अपनी कॉपी में लिख लेना है, सॉल्व कर लेना है। अगर आप ये समझें कि हमें बस याद है, अगले 4 दिन में आप भूल भी सकते हैं, तो बेटर है आप इनको कॉपी पे लिखते जाएं और इनके आंसर यहां पर आप करते जाएं। अब देखिए आगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द मोनोमर्स ऑफ टेफ्लॉन, पीवीसी, ब्यूनाइस, ब्यूनाइन, नायलॉन 6, नायलॉन 6, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन और मेलामाइन किसे कहा जाएगा। तो इस तरह से आपने इन सभी के मोनोमर्स के बारे में बताना है। खास तौर पे यहां पर आप और भी याद रख सकते हैं। तो बच्चों, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अभी तक हम काफी सारे चैप्टर सीख चुके हैं और ये सभी चैप्टर हमारी प्लेलिस्ट मॉक टेस्ट के अंदर अवेलेबल हैं। आप बच्चों को मैं अपने YouTube चैनल का मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए बताऊंगा कि आप बच्चे प्लेलिस्ट को सर्च करें, टैब होती है प्लेलिस्ट की, और उस प्लेलिस्ट में जो प्लेलिस्ट है आप वहां पर जाएं। वहां पर आपके काम के टू द पॉइंट वीडियो मिलेंगे और आप उन वीडियोस को पढ़ के, उनसे समझ के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हम सीख चुके हैं, ऑर्गेनिक के बारे में हम सीख चुके हैं, हम फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में सीख चुके हैं, और आज बारी है पॉलीमर्स की कि पॉलीमर्स को एग्जाम में किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। तो जान लीजिए, पॉलीमर एक ऐसा चैप्टर है जो कि मॉडर्न डेज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार हम इसकी वेटेज देखते हैं कि 2-3 नंबर का है, क्या है, कुछ भी नहीं, बट दिस इज मस्ट। एग्जामिनेशन में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन ना आए, वहां पर किसी और चैप्टर से हो सकता है क्वेश्चन ना आए कॉम्पिटिटिव में, लेकिन पॉलीमर से क्वेश्चन मस्ट है, जरूर आएगा बिकॉज ऑफ इट्स इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। पॉलीमर्स वो हैं जो हमारे आसपास की सारी चीज बनाते हैं। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, प्लास्टिक है, जो भी आप यूज करते हैं, कपड़े हैं, फैब्रिक है, सभी पॉलीमर से है। तो पॉलीमर का क्वेश्चन मस्ट है। बोर्ड पे तो खैर आना ही है, कॉम्पिटिटिव में भी ये मस्ट है। तो आपको इस चैप्टर को तैयार कैसे करना है, आइए समझते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं पॉलीमर क्या है,
छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर बड़ा मॉलिक्यूल देते हैं और उस बड़े मॉलिक्यूल को पॉलीमर कहा जाता है। जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं उन्हें हम मोनोमर के नाम से पहचानते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्रोमोलिक्यूल एंड पॉलीमर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्रोमोलिक्यूल एंड पॉलीमर? ये पहला जवाब आपको बताना होगा, आपको इसका जवाब ढूंढना होगा। इसके बाद बारी आती है पॉलीमर्स में क्लासिफिकेशन की। आपको पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन जानना है। देखिए, पॉलीमर्स में से दो टाइप के क्वेश्चन, एक थ्योरी का क्वेश्चन क्लासिफिकेशन पे या कोई और रीजनिंग का क्वेश्चन, और एक आएगा पॉलीमर रिएक्शन का क्वेश्चन। दो तरह के क्वेश्चन। तो पहले मैं बता रहा हूं रीजनिंग या थ्योरी में किस तरह से आपसे बातें पूछी जा सकती हैं। क्लासिफिकेशन, आपको हर तरह का क्लासिफिकेशन जानना है। आपको यह जानना है कि सोर्स के बेसिस पे नेचुरल और सिंथेटिक, नेचुरल जो नेचर में मिलते हैं, सिंथेटिक जो हमारी लैब में बनाए जाते हैं उसे हम सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। तो सोर्स के बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन होगा। उसके बाद आपने इनको ये जानना है स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। लीनियर पॉलीमर होते हैं, स्ट्रेट चेन पॉलीमर, उन्हें लीनियर पॉलीमर कहा जाता है। ब्रांच्ड पॉलीमर जिसमें साइड चेन होती है उसे ब्रांच पॉलीमर कहते हैं। और एक है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, जहां चेन्स आपस में अटैच होती हैं उन्हें क्रॉस लिंक्ड कहा जाता है। तो लीनियर हो गया, ब्रांच्ड हो गया और क्रॉस लिंक। स्ट्रक्चर के बेसिस पे इस तरह से हम पॉलीमर्स को यहां पे लर्न करेंगे, याद करेंगे। तो सोर्स के बेसिस पे हो गया, स्ट्रक्चर के बेसिस पे हो गया। फिर बारी आती है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे पॉलीमर हैं इलास्टोमर, जहां वीकेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। फाइबर्स, जहां स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे आपके क्लोथ्स, आपके कपड़े। दूसरे हैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, जहां पर इंटरमीडिएट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। पॉलीमर्स के बारे में डिटेल्ड वीडियो भी बनाएंगे और उन वीडियो में आपको इनके बारे में और फर्दर डिटेल में, फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन में किस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 2, आपको यह बताना है व्हाट इज मेंट बाय इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर। इंपॉर्टेंट मार्क करके इस क्वेश्चन को जल्दी से याद कर लेना, रट लेना। व्हाट आर इलास्टोमर, व्हाट आर फाइबर, व्हाट आर थर्मोप्लास्टिक एंड व्हाट आर थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स याद होने चाहिए। अगला क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन द सिंथेसिस। सिंथेसिस के बेसिस पे, सिंथेसिस के बेसिस पे हम कहते हैं ये दो तरह के हैं, एडिशन पॉलीमर और दूसरे हैं कंडेंसेशन। एडिशन पॉलीमर वो हैं जहां मोनोमर आपस में कंबाइन होते हैं, कोई साइड प्रोडक्ट बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ मोनोमर कंबाइन होंगे, साइड प्रोडक्ट बाहर नहीं जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज एडिशन। और कंडेंसेशन पॉलीमर से हमारा मतलब होगा जहां साइड प्रोडक्ट बाहर जाएगा उसे कंडेंसेशन कहा जाएगा। जैसे यहां से वाटर बाहर चला गया, दिस इज कंडेंसेशन। तो एडिशन पॉलीमर क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मेंट बाय एडिशन एंड व्हाट इज मेंट बाय कंडेंसेशन पॉलीमर। अगला इसमें आता है स्टेप ग्रोथ एंड चेन ग्रोथ। चेन ग्रोथ का मतलब एक के बाद एक मोनोमर कनेक्ट होते जाते हैं, एक मोनोमर, दूसरा मोनोमर, तीसरा मोनोमर, चौथा मोनोमर, यानी सक्सेसिव एडिशन ऑफ मोनोमर, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह से अटैच होते हैं, चेन पॉलीमर कहा जाता है। स्टेप ग्रोथ पॉलीमर के अंदर यू कैन अंडरस्टैंड, मोनोमर कंबाइन हुए ये आपको डाइमर देंगे, डाइमर कंबाइन होंगे ये आपको टेट्रामर देंगे, और टेट्रामर आपस में कंबाइन होंगे ऑक्टामर देंगे। यानी इस केस में डबल द नंबर मिलता है, मोनोमर से डाइमर, डाइमर से टेट्रामर, टेट्रामर से ऑक्टामर एंड सो ऑन। इस तरह से स्टेप वाइज मैनर में मिलता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, इनको कहा जाएगा। सो दिस इज अ क्वेश्चन इन क्लासिफिकेशन में से, यहां से आपने क्वेश्चन लर्न करना है, क्वेश्चन यहां से याद करना है। एक और क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय प्लास्टिसाइजर। जो जो क्वेश्चन बताता हूं नोट डाउन करते जाइए, उनके आंसर आपकी हर बुक में अवेलेबल हैं। बच्चे पूछते हैं सर इनके आंसर कहां से मिले, आपकी हर बुक में अवेलेबल है, बुक खोलिए, बुक से समझिए, डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा। प्लास्टिसाइजर किसे कहा जाता है वो आपने वहां पर लिखना है, डेफिनेटली आप कर पाएंगे। इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय फंक्शनैलिटी। कोई मोनोमर कितने बॉन्ड बनाता है उसे फंक्शनैलिटी कहते हैं। मोनोमर 1 बॉन्ड बनाएगा, फंक्शनैलिटी 1, मोनोमर 2 बॉन्ड बनाएगा, फंक्शनैलिटी 2, मोनोमर 3 बॉन्ड बनाएगा, फंक्शनैलिटी 3।
Now the question is define functionality and what are the various type of functionality, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है why during polymerization monomer cannot have functionality 1। फंक्शनैलिटी 1 नहीं हो सकती, इसका रीजन बताना है। फंक्शनैलिटी क्या है और कितने तरह की फंक्शनैलिटीज हैं, ये आपको बताना है। इस तरह से ये तो हुआ क्वेश्चन। फिर आपने पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म सीखना है। मैकेनिज्म 3 तरह के हैं, फ्री रेडिकल, कैटायनिक, एनायनिक, और हर एक मैकेनिज्म की बेसिक बात सेम है। पहला काम होता है चेन इनिशिएशन, पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन का स्टेप, जिसके अंदर इनिशिएटर जनरेट होता है और वो इनिशिएटर पॉलीमराइजेशन की शुरुआत करता है। लेट एक्स इनिशिएटर जनरेट हुआ। फ्री रेडिकल में ये फ्री रेडिकल होगा, कैटायनिक में कैटायन होगा, एनायनिक में एनायन होगा। फिर ये इनिशिएटर मोनोमर पे अटैक करता है, चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप कहा जाता है। चेन प्रोपेगेटिंग, ये मोनोमर पे अटैक करता है और इस तरह से ये मोनोमर रिएक्ट करना शुरू करता है, ये दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, इस तरह से चेन लगातार ग्रो करती जाती है। और हमें कहीं ना कहीं इस पॉलीमराइजेशन को रोकना भी होगा। ये तो नहीं है कि पॉलीमर बनाते चले गए, हमें पृथ्वी को थोड़ी बांधना है जो इतना बड़ा पॉलीमर बना देंगे, हमें कहीं ना कहीं तो रोकना होगा। और उसको रोकने के लिए हम कहते हैं चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, जहां पर पॉलीमराइजेशन चेन को रोका जाता है। या तो कोई सब्सटेंस वहां पे ऐड हो जाएगा या उसी में से कोई एटम निकल के बाहर चला जाएगा, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। तो पॉलीमर के इन मैकेनिज्म्स को आपने करना है। जनरल एग्जांपल लें और जनरल एग्जांपल से ही आप सॉल्व करें। कोई जरूरी नहीं है बहुत बड़े बड़े एग्जांपल लेके ही आप सॉल्व करें, आप जनरल लेके भी अपने जवाब वहां पे बता सकते हैं। रिमेंबर, इसके बाद आपको कुछ एग्जांपल्स करने हैं। पॉलीमर्स के एग्जांपल आपको पता होने चाहिए। पॉलीमर्स में कई तरह के पॉलीमर्स होते हैं। एक पॉली ओलिफिन्स कहा जाता है, दूसरे पॉलीडाइन्स के नाम से पहचाने जाते हैं, तीसरे हैं जिन्हें आप कह सकते हैं पॉलीएक्राइलेट, इन्हें कहा जाएगा। फिर हमारे पास हैं जिन्हें पॉलीएस्टर्स के नाम से जानते हैं, और पांचवें हमारे पास हैं पॉलीअमाइड कहा जाता है, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड एटसेट्रा, ये यहां पर कहा जाता है। ऐसे ही आपको यहां मेलामाइन ये याद रखना है, और लास्ट में बायोपॉलीमर, ये आपको याद रखना है। ये हमारे पास कुछ मेजर पॉलीमर है। पॉलीओलिफिन्स का मतलब एल्कीन से बनने वाले पॉलीमर, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, जितने भी एल्कीन से बनने वाले पॉलीमर हैं वो आपको याद करने हैं। स्पेशली यहां पर पॉलीस्टाइरीन के बारे में आपको लर्न कर लेना चाहिए, अच्छे से याद कर लेना चाहिए। वैसे तो हम ये कहेंगे आप हर एग्जाम्पल को याद करें, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, पॉलीस्टाइरीन, बस एक रिएक्शन ही तो याद करनी है, सबकी रिएक्शन एक जैसी है, बस रिएक्टेंट डिफरेंट है। पॉलीडाइन्स के अंदर जहां डबल बॉन्ड 2 होते हैं फिर पॉलीमराइजेशन होता है। इसमें नेचुरल रबर, आर्टिफिशियल रबर, ये बहुत अच्छे से करना है। नेचुरल रबर, आर्टिफिशियल रबर, उसके अलावा ब्यूना एस एंड ब्यूना एन, ये आपको यहां अच्छे से करना है। ये इंपॉर्टेंट रखना है, याद करना है, आपको बहुत अच्छे से करना है। पॉलीएक्राइलेट्स, एक्रिलिक एसिड के डेरिवेटिव से बनने वाले पॉलीमर पॉलीएक्राइलेट्स कहलाए जाते हैं। इसमें मेनली PNMA के बारे में जानना है, PEA के बारे में जानना है, पैन के बारे में जानना है। फुल फॉर्म पॉलीमिथाइल मीथा एक्राइलेट, पॉलीइथाइल एक्राइलेट, पॉलीएक्राइलोनाइट्रिल एटसेट्रा, ये सभी करना है। पॉलीएस्टर, ऐसे पॉलीमर जिनमें एस्टर लिंकेज होती है उसे पॉलीएस्टर कहा जाता है। टेरिलीन और ग्लाइप्टल, टेरिलीन और ग्लाइप्टल 2 एग्जाम्पल रखने हैं, करने हैं। यहां पर जो एग्जाम्पल बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट मार्क, उसको लिख लेना। नहीं लिखोगे मर्जी है आपकी, लिख लोगे, याद कर लोगे तो नंबर भी किसके आएंगे, आपके। पॉलीअमाइड्स, जहां अमाइड लिंकेज है, नायलॉन 6, नायलॉन 610, नायलॉन 6, 3 तरह से, नायलॉन 6, नायलॉन 610 और नायलॉन 6, ये आपने याद करना है। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर नोवोलैक और बैकेलाइट, नोवोलैक बैकेलाइट, नोवोलैक बैकेलाइट, ध्यान से दिमाग में घुसा लीजिए नाम, ये दोनों याद करने हैं। मेलामाइन रेजिन अलग से याद करना है।
बायोपॉलीमर, पीएचबीवी एक्सेट्रा, ये आपको अलग से लर्न करने हैं। तो बच्चों, पॉलीमर में जिस तरह से मैंने आपको बताया, इतनी बातों को अच्छे से याद कर लो, जितना समय लगे, एग्जामिनेशन समय है, आपको टू द पॉइंट पता होना चाहिए। साल भर जो भी किया वो मायने नहीं रखता। एग्जाम स्टेट फंक्शन है, डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलो। पाथ पे नहीं डिपेंड करेगा, इनिशियल क्या था, फाइनल क्या है, फाइनल मार्क्स कितने आए आपके, उस पर डिपेंड करेगा। कोई टेंशन नहीं लेना है, लेकिन काम करना है। जैसे पॉलीमर बताया है उसी तरह से करना है। क्वेश्चन अगला होमवर्क में नोट कर लो। व्हाट इज मेंट बाय चेन इनहिबिटर? चेन इनहिबिटर क्या है? नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय चेन ट्रांसफर एजेंट? ये होमवर्क में करने हैं। चेन इनहिबिटर क्या है, चेन ट्रांसफर एजेंट क्या है? अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ CCl4 ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन? इस तरह से इन क्वेश्चंस को आपने करना है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए पॉलीमर जैसे बताया, इस तरह से आप पॉलीमर को लर्न करें, पॉलीमर को अच्छे से कोशिश करें, तैयार करें, और उम्मीद है आप इस तरह से इस चैप्टर को बहुत बहुत अच्छे ढंग से बहुत कम समय में तैयार कर पाएंगे। देखिए, एफर्ट्स मैं कर रहा हूं, मैंने पहले ही कहा है कि आप चलेंगे कारवा बनेगा। ये बात मेरे गुरूर की नहीं, मेरे विश्वास की है। डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी अगर आप बताए गए मेथड के हिसाब से काम करते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों।